चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को उसके गंतव्य स्थल यानी लैग्रेंजियन बिंदु 1 तक पहुंचा दिया है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर भी टिकी रही। आदित्य L1 क्या है, लॉन्चिंग कब हुई, मिशन अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचा, इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, पहुंचने के बाद मिशन क्या क्या करेगा, आइए समझते हैं। पहले जानते हैं आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना थी, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जाता है। मिशन अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचा? आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगा। इस दौरान इसने 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया था। इस दौरान प्रक्रियाएं क्या क्या हुई? प्रारंभिक कक्षा यानी अंतरिक्ष यान को प्रारंभ में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अंडाकार कक्षा यानी फिर कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने वाली प्रक्रिया को अपनाया गया। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकालना। अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके L1 बिंदु की ओर बढ़ाया गया। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल आया। फिर प्रारंभ हुआ क्रूज चरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू हुआ। इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की गई। हेलो ऑर्बिट मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु यानी L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का समय लगा। मिशन के उद्देश्य क्या है? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट, इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। मिशन के घटक कौन कौन से हैं और वो क्या करेंगे? आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT नामक पेलोड अल्ट्रा वायलेट यानी UV के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके बाद SUIT UV के नज़दीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पेलोड
सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य में आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोड की खास बात यह है कि इसे सभी देश के अंदर विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जीत। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।